One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग एक नया टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों के 11th और बाकी के आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट मिले उन सबको आप ध्यान से समझिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, और आगे की जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस जैसे हम लोग के जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, ये बस उसी टाइप का ही है, लेकिन बस इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वही समझने का तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसा कि मान लीजिए मेरे पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स हमारे पास ये है। ठीक, मेरे पास दो बॉक्स हैं, एक ये है और एक ये है। इस बॉक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर। क्या डिस्कस करेंगे, रियल नंबर। और इस बॉक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। आप लोग कहेंगे मेरे को इमेजिनरी नंबर तो पता नहीं, बस अभी आप देख लीजिए, भी थोड़ी देर में आपको इमेजिनरी नंबर समझाऊंगा कि इमेजिनरी नंबर आता कहां से। ठीक, देखिए पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स हो। क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो, वो होते हैं रियल नंबर। जिसमें हमारे होल नंबर हो, जिसमें क्या हो, हमारे होल नंबर हो, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। उसी प्रकार हम लोग के जिसमें इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर, वो हम लोगों के क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से जो हम लोगों के रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स, वो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। अगर इसी में हम लोग जोड़ दें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो वो भी हम लोगों के क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये हम लोगों को पता है कि रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हम लोग को पता है क्या होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर में बस यही होता है कि जीरो इंक्लूड कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स जो होल नंबर लिखे हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ भी लिख लें तो वो भी क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। तो -2, -1, 0, 1, 2, इन टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 1/2, और मतलब जिनको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकें उन टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग के रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोगों के रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन। मैंने नॉर्मल बता दिया है, अभी इसको आगे आने वाले नंबर सिस्टम, रियल नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझेंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, जो रियल नंबर्स होते हैं वो इतने होते हैं। ठीक, अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। अब आप कहेंगे सर आपने रियल नंबर तो समझा दिया, अब समझाइए क्या इमेजिनरी नंबर। देखिए समझते हैं अभी किस टाइप के नंबर्स इमेजिनरी नंबर होते हैं। अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी बताता हूं। अगर इन दोनों को, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर दूं, मतलब कि क्या कहा मैंने एक छोटा बॉक्स लिया और एक छोटा बॉक्स लिया, उसमें रियल नंबर्स रखे, इसमें रखे सारे इमेजिनरी नंबर। अभी मुझे ये नहीं पता इमेजिनरी नंबर क्या है, बस मैंने इतना कहा कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उन सबको एक बॉक्स में रख दिया और वो बॉक्स को बंद कर दिया। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो हम लोग का क्या कराएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसमें रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो। क्या कहा मैंने, ऐसे नंबर्स जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी भी नंबर हो, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी सी डेफिनेशन क्या बनी, द नंबर्स कंटेन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। अब आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो हम लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं a+ib के फॉर्म में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन्हें हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, a+ib के फॉर्म में, जहां पे ये a और जो b होता है, वेयर a, b आर रियल नंबर,
ये जो a और b है ये हम लोग के क्या है, रियल नंबर है। मतलब कि मैंने क्या जाना, ऐसे नंबर्स जिसमें मैं रियल नंबर इमेजिनरी नंबर लिख दूं वो हम लोग के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद क्या जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं क्या, a प्लस आई बी, जिसमें a और b हम लोग के क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और i, ये जो i होता है इस i को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इस i को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये i कहां से आता है भी थोड़ा और रुकिए भी मैं बताता हूं। मैंने क्या जाना, a प्लस आई बी फॉर्म होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास लिखा है 2 प्लस 3i, इसमें देखिए 2 और 3 हम लोग के क्या है, रियल नंबर्स हैं, और i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसी तरीके से मैंने लिखा 2 माइनस 3i, इसमें 2 और माइनस का 3 हम लोग का क्या है, रियल नंबर है, और i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये दो छोटे से एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। अब आइए बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, किन टाइप के नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मैंने रियल नंबर बता दिया, अब मैं बताने वाला हूं क्या, इमेजिनरी नंबर। तो आइए देखिए इमेजिनरी नंबर, इसको पढ़ने से पहले एक चीज देखिए, आप सभी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को जब इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का रूट 3, प्लस माइनस का रूट 3। ये हम लोगों की एक्स की वैल्यू आती थी। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं और एक ले लूं रिलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आता था, तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आती थी, प्लस माइनस 2। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अब मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन। मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। एक मिनट, क्या चीज यहां पे आया गेम। अभी आप सबको पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक ब्रैकेट रखा, ब्रैकेट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर रखा, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या रखा, एक पॉजिटिव नंबर रखा, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो प्लस प्लस, तो इसको कुछ इस तरीके से तो लिखेंगे, प्लस इनटू प्लस, कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। मतलब कि जो नंबर होगा, चलिए मैं नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया क्या, प्लस का 2, मैंने क्या ले लिया, प्लस के 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे ना, प्लस का 2 प्लस का 2, मैं सारे साइंस लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, क्या आएगा 4, क्योंकि हमको पता है प्लस 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 होता है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस ना लगा के क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। नॉर्मली मैंने यहाँ पे प्लस ना लगा के क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे देखिए माइनस टू हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कि क्या मैंने जाना कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वो हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव नंबर ही देता है। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें स्क्वायर कर रहे हैं किसी नंबर का और मिल क्या रहा है, नेगेटिव नंबर। ये तो इम्पॉसिबल है। आप सबको लगता होगा ये क्या है, इम्पॉसिबल। क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब फेल हो जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे आज से आई, जिसका नाम क्या होता है आयोटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। तो हमने क्या मान लिया, जो यहाँ पे x था उसको x को मान लिया i, x को क्या मान लिया i। तो यहां से बन जाएगा i स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर यहां से आई की वैल्यू निकालें तो आई इज इक्वल टू √-1 आएगा, √-1 आएगा। ठीक, मतलब ये कहने का क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे देखिए एक हम लोग की रियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी एक रियल नंबर आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन दिया था x² + 1 को उधर लेके वो नेगेटिव हो गया, क्या x² इक्वल टू -1। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करो तो वो नेगेटिव नंबर देगा। ये चीज तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव नंबर देता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन यहां पे क्या बन गया कि ऐसी कंडीशन बन गई, एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर करते थे हम लोगों को नेगेटिव नंबर मिलता था। उस नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, इमेजिनरी नंबर। उस नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, इमेजिनरी नंबर, और उसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से, और उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। क्लियर है? तो ये था हम लोग का इमेजिनरी नंबर। लेकिन जरा ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा है, i इज इक्वल टू -1, i इज इक्वल टू √-1। ये चीज हम लोगों ने कहा देखी है, आप सभी ने धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा। धराचार्य फॉर्मूले के बाद आप लोगों ने सबने डिस्क्रिमिनेंट निकालना देखा होगा, क्या होता है, b² - 4ac, सबने पढ़ा है। जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। यहां से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो भी नंबर दिया गया होगा या फिर जो भी इक्वेशन दी गई होगी वो किस तरीके का नेचर रिप्रेजेंट करती है, पढ़ा होगा आप सबने। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोगों को पॉजिटिव मिले, अगर हम लोग को पॉजिटिव मिले तो हम लोगों के होंगे रियल रूट्स, हम लोगों के क्या होंगे, रियल रूट्स। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को अगर 0 मिले तो हम लोगों के होंगे इक्वल रूट्स, तो हम लोग के क्या होंगे, इक्वल रूट्स। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। कुछ ध्यान है, हम लोगों ने सबने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का पॉजिटिव आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का पॉजिटिव आ जाए तो रियल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का 0 आ जाए तो इक्वल रूट्स। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। नो रियल मतलब क्या, मतलब कि वास्तविक नहीं, तो वास्तविक नहीं क्या हो सकती है, इमेजिनरी थिंकिंग। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो ये होते हैं माइनस के, जो हम लोगों की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, उन टाइप्स के नंबर किसमें हम लोग बात करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्लियर? तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर का समझ में आने लगेगा कि ये होता क्या है। अब आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। ये हो गया हम लोगों का ये। अब कैसे देखा, हम लोग को कैसे पहचाने कि ये चीज जो है हम लोगों ने यहां पे पढ़ी थी, ये चीज जो हम लोगों ने यहां पढ़ी होगी। आपको ध्यान होगा x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, d/2a। ठीक, जब आप वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कुछ अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू कुछ इस टाइप का बनता था, अगर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस √ जो भी होता था, अगर वो नेगेटिव बनता था, अगर वो नेगेटिव बनता था तो वहां पे आप सभी से टीचर्स ने कहा होगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं होता है कि यहाँ पे इसके जो इक्वेशंस हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, नो रियल है, यानी कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था रूट के अंदर माइनस का 1, रूट के अंदर माइनस का 1, वहां पे सॉल्यूशन नहीं जाना था, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लिया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, वो मैं आपको मेमोराइज कराता हूं। ठीक है, देखिए जो हम लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को मैंने कैटेगराइज करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जांपल लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग कुछ इस तरीके की सॉल्व करते थे तो हम लोग की रियल नंबर टाइप की वैल्यू आती थी, जो रूट्स आते थे वो रियल नंबर में होते थे। लेकिन मैंने एक इक्वेशन ये डिसाइड करी, x² + 1 = 0, वहां से x² = -1 आया। यहां से हम लोग के सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी संख्या का स्क्वायर करो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। लेकिन मैंने क्या कहा, अरे ये मैंने बोला तो है, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैंने क्या कहा, इस x को मान लिया i, मैंने नहीं यूलर ने माना था, तो मैंने क्या माना i, तो i² = -1। जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो i = कितना आ गया, -1।
किसमें, अंडर रूट में। तो ये होता है हमारी इमेजिनरी नंबर और ये होती है हम लोगों की इमेजिनरी नंबर की वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अब इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डी पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो आएगा तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। नेगेटिव आएगा तो नो रियल, नो रियल मतलब इमेजिनरी, ये वही वाला इमेजिनरी है। क्लियर है। तो ये है इमेजिनरी नंबर। अब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं भैया, इस क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना ही क्यों है, स्किप करें, इस क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना ही क्यों है, इसको स्किप कर दें। तो ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने क्या पढ़े थे, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने होल नंबर क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको जीरो की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा। होल नंबर के बाद हम लोगों ने इंटीजर क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव नंबर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। इंटीजर नंबर के बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर क्यों पढ़ा, रेशनल नंबर की आवश्यकता थी, क्यों, क्योंकि हमको नंबर्स को बांटना था। मतलब कि ये है, हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं, हर चीज को कैटेगराइज करते रहे, हर चीज को आगे आगे करते हुए पढ़ते रहे। उसी तरीके से एक इमेजिनरी नंबर भी पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस और सिग्नल ट्रांसमिशन में हम लोगों का इमेजिनरी नंबर्स का यूज होता है। किसमें यूज होता है, इमेजिनरी नंबर में। अभी आगे क्लासेस में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बात सकता आप समझिए कि जो हम लोग के इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर रूट माइनस का 1, ठीक है। अब आइए इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब आइए बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, मतलब कि इमेजिनरी नंबर। अगर किसी भी इमेजिनरी नंबर के ऊपर तरह तरह की पावर हो तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, हम लोग वो जानते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है आई, मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर क्या है, आई। आई के ऊपर पावर कितनी लगी है, एन। आई के ऊपर पावर कितनी लगी है, एन। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस एन की जगह पे हम लोग 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स रख के देखेंगे कि आई की हम लोगों की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं। पहले हम लोग कौन सी वैल्यूज रखते हैं, पॉजिटिव। तो पहले मैं यही डाल देता हूं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। मैंने क्या रखा, यहां पे एन की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू रखी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो पहले मैंने तो यहां पे एन की जगह पे 0 रखा, मैंने क्या रखा, एन की जगह पे 0 रखा। तो मैं जैसे यहां पे एन की जगह पे 0 रखता हूं, जैसे ही मैं यहां पे एन की जगह पे 0 रखता हूं, तो हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक। उसी तरीके से जब मैं n की जगह पे 1 रखता हूं, जब मैं n की जगह पे 1 रखता हूं, तो यहां पे हो जाएगा i की पावर 1। i की पावर 1 कितना होगा, i, ये होगा। क्लियर। यहां पे i की 0 को i की पावर 0 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब इसी तरीके से मैंने n की जगह पे 2 रखा, मैंने n की जगह पे क्या रखा, 2। तो जब मैं यहां पे n की जगह पे 2 रखूंगा तो होगा i स्क्वायर। अभी मैंने यहां पे बताया था आई स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने n की जगह पे 3 रखा, n की जगह पे क्या रखा, 3 रखा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, माइनस का 1। यहां पे क्या ले देंगे, माइनस का 1 इंटू आई, तो यहां से आई क्यूब कितना मिल जाएगा, माइनस का आई। क्लियर है। तो ये हम लोगों की वैल्यू मिल गई, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आई, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, n की जगह पे 4 रखता हूं। मैंने अब क्या करा, पुट n इज इक्वल टू 4। अब की से मैंने i में n की जगह पे क्या रखा, 4 रखा। तो यहां पे लिखेंगे i, यहां पे लिखेंगे 4। क्या लिख सकते हैं इसको, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1। यहां पे लिखेंगे माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो आई की पावर 4 कितना आएगा, 1। ये हो गया आई की पावर 4। एक और ले लेते हैं, मैंने क्या लिया, 3, 4, एक आखिरी और ले लेता हूं, n इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या करा, पुट n इज इक्वल टू 5। जैसे ही मैं यहां पे n की जगह पे 5 पुट करूंगा, आई की पावर 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई। आई की पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू आई कितना होगा, आई। तो आई की पावर 5 कितना हो जाएगा, आई। तो ये देखिए बन जाएगा। तो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि आई की पावर जब 0 होगी तब क्या होगा,
आई की पावर जब 1 होगी तब क्या होगा, आई की पावर जब हम लोगों की 2 3 4 5 होगी तो क्या होगा। लेकिन यहां से एक हम लोगों ने कंडीशन निकाली कि अगर आई की पावर 4 होगी, आई की पावर क्या होगी 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आई की पावर 4 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो मुझे क्या पता चला कि अगर यहां से हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, अगर आई की पावर हम लोग के 4 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस का 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस का 1। तो देखिए मैं एक कंडीशन डिस्कस करने वाला हूं, क्या देखिए एक कंडीशन में डिस्कस कर लेता हूं, आई की पावर 4n प्लस 1 ना लेके मैं लिख लेता हूं r। क्या लेता हूं, r। ठीक, आप सभी ने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा 9th क्लास में या 8th क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर पावर्स ऐड हो रही है इसका मतलब मल्टीप्लाई में लिखा है और बेस अलग अलग करके लिखेगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 4n into i की पावर r। कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे ना। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर i की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इक्वल टू इंटू में क्या i की पावर r इक्वल टू इंटू में क्या है 1 इंटू i की पावर r। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया i की पावर 4n प्लस r इज इक्वल टू सिर्फ i की पावर r, सिर्फ i की पावर r, जहां पे r क्या है हमारा रिमाइंडर, जहां पे r क्या है हमारा रिमाइंडर। तो यहां पे मैंने क्या जाना, यहां पे मैंने ये जाना कि मान लीजिए i की पावर में बहुत बड़ी वैल्यू दी गई हो, बहुत बड़ी वैल्यू दी गई हो, उसको बस आपको क्या करना है 4 के मल्टीपल में चेंज कर देना है। 4 के मल्टीपल में चेंज करने के बाद, 4 के मल्टीपल में चेंज करने के बाद आप क्या देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। जो रिमाइंडर बचेगा वही हम लोगों की उस नंबर की क्या होगी, वैल्यू होगी। उस इमेजिनरी नंबर की हम लोगों की क्या होगी वैल्यू, उस इमेजिनरी नंबर की क्या होगी वैल्यू होगी। हालांकि आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन थी हम लोगों की जब हम लोगों की पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो। अगर यहीं पे हम लोग क्या कर लें, पावर को पॉजिटिव की जगह पे क्या कर दे नेगेटिव। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पावर ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, नेगेटिव वैल्यू ऑफ n। मान लीजिए यहाँ पे मैंने n की जगह पे रखा माइनस का 1, यहाँ पे मैंने n की जगह पे क्या रखा माइनस का 1। तो देखिए हम सबने पढ़ा है लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या होता है, अगर पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाती है, पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/i, कितना हो जाएगा 1/i। ये किससे देना था, लॉ ऑफ इंडिसेस में। i तो i रहेगा, यानी कि i की पावर -1 की वैल्यु क्या होती है 1/i, क्या हो गई 1/i। तो यहाँ पे हमको i की पावर -1 की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस का 1/i। ठीक, इसी तरीके से मैंने क्या करा, n की जगह पे -2 पुट कर दिया, n की जगह पे मैंने किसका पुट कर दिया -2। यहाँ पे होगा i की पावर -2। फिर से लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज करेंगे और इसको नीचे कर देंगे i स्क्वायर, i स्क्वायर। अब i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा, i स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहां से i की पावर -2 इक्वल टू आएगा 1/-1। और हम सबको पता है कि अपॉन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से i की पावर -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ठीक, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, n की जगह पे -3 पुट करते हैं, n की जगह पे क्या पुट करते हैं -3। ये क्या हो जाएगा 1/i³। इसे क्या लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर पता है हमको -1 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा -1/i, माइनस का क्या आएगा 1/, अरे i स्क्वायर कितना होता है -1, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी हमको क्या मिलेगा -1, और सॉल्व करने पे ये आ गया। तो ये क्या हो गया i की पावर -3 की वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से अगर हम n की जगह पे -4 रखें, जैसे मैंने देखिए पॉजिटिव में n की जगह पे 4 रखा था, फिर 5 रखा था, इसमें भी मैं यही करूंगा, n की जगह पे 4 रखूंगा, क्या आएगा नेगेटिव, और -5 यहीं तक पढ़ूंगा, उसके बाद स्टे कर दूंगा। n की जगह पे रखा -4, तो i की पावर हो जाएगी -4 बराबर i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। ये किससे, लॉ ऑफ इंडिसेस से, -1 इंटू -1, i की पावर 4 कितना आ जाएगा
1, क्या माइनस का 4 कितना आ जाएगा 1। अभी मैंने कहा था अगर i की पावर हम लोग की 4 के मल्टीपल में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो क्या जान लिया हम लोगों ने, एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर i की पावर हम लोगों की 4 के मल्टीपल में हो तो वो हमेशा हमको 1 ही देगा। काहे का? पॉजिटिव का 1 देगा, चाहे पावर माइनस का 4 हो, चाहे माइनस का 4 हो, या फिर चाहे प्लस के 4 का मल्टीपल हो। क्लियर है ना? तो वो हमेशा क्या वैल्यू देगा? प्लस का 1। तो यहां से एक हम लोगों ने और एल्गोरिथम बना लिया। क्या एल्गोरिथम बना लिया? देखिए यहां से एक एल्गोरिथम और बन गया। क्या? देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दिया गया है i की पावर माइनस का 4n प्लस का r, i की पावर माइनस का 4n प्लस r, इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? i की पावर माइनस का 4n इंटू i की पावर r, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, यहाँ पे क्या बचेगा? i की पावर r। तो यानी से यहां से समझ में क्या आया कि अगर किसी नंबर, किसी भी इमेजिनरी नंबर i के ऊपर पावर बहुत बड़ी दी गई हो, बहुत ही बड़ी दी गई हो, और वो 4 का मल्टीपल है, सिर्फ उसमें ब्रेक करो और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं इमेजिनरी नंबर पे बेस्ड थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस की, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात करते हैं आई पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, इमेजिनरी नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। ये लिखे हैं, देखिए इस पे बात करने से पहले मैं एक एलोग्रिथम बना लेता हूं। क्या एलोग्रिथम है? देखिए अगर मेरे पास i की पावर n है, अगर मेरे पास i की पावर 1 है, देखिएगा ध्यान से। ठीक, मैंने क्या कहा? अगर मेरे पास i की पावर n है और n 0 से बड़ा है, और n 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? n पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है ना? तो देखिए अगर i की पावर 1 होगी तो अभी हम लोगों ने जाना था क्या होगा? i होगा। ठीक, अगर i स्क्वायर होगा तो हम लोगों ने जाना था -1 होगा। सिमिलरली हम लोगों ने जाना था i क्यूब होगा तो माइनस का i 4 होगा तो प्लस का 1, प्लस का 1। और उसी तरीके से मैंने एक और रिलेशन बताया था, 4n प्लस अगर r दिया गया है, 4n प्लस r दिया गया है, तो यहां पे क्या होगा हम लोगों का? i की पावर, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों का एक एलोग्रिथम बन गया। अब अगर इसी एलोग्रिथम को हम लोग डिस्कस करें, n जब 0 से छोटा हो, n जब 0 से छोटा हो, तो आइए देखते हैं यहां पे क्या लिख देते हैं? i की पावर n। ठीक, n की जगह पे रखेंगे माइनस का 1। जब n की जगह पे रखेंगे माइनस का 1 तो आएगा 1 अपॉन i। क्या आएगा? 1 अपॉन i। क्या आ गया? 1 अपॉन i। और मैंने कहा था ना कि अपॉन में हम लोग i नहीं रखते हैं, अपॉन में हम लोग i नहीं रखते हैं, इसीलिए i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा i, फिर से अपॉन में माइनस रखते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद क्या आएगा? माइनस का i। तो ये एक बन के आया। तो क्या समझ में आया? i की पावर माइनस के 1 को हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं? i की पावर माइनस के 1 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का i। ठीक, दूसरा i की पावर माइनस का 2 हो तो वो होता है माइनस का 1, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे होता है। इसी तरीके से i की पावर माइनस का 3 हो तो वो कितना होता है? i की पावर माइनस का 3 कितना होता है? माइनस का 1 अपॉन i। ये मैंने अभी आपको बताया था, माइनस का 1 अपॉन i बताया था ना। फिर से मैं i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, किससे? i से मल्टीप्लाई करा, i से डिवाइड करा, तो नीचे आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा? i। तो i क्यूब कितना होगा मेरा? i यहां से मिल गया, i क्यूब कितना होगा? i। एक ये बन गया। माइनस का 4, i की पावर माइनस का 4 कितना होगा मेरा? 1। मैंने भी बताया था आपको। इसी तरीके से मैंने एक रिलेशन और बताया था, i की पावर 4n प्लस का r इज इक्वल टू i की पावर r। ये दो एलोग्रिथम बना लिए मैंने। अब इन दोनों एलोग्रिथम का यूज करके हम लोग इन क्वेश्चंस को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है i की पावर 457, i की पावर 457। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा था? पहले देखेंगे जो i की पावर 4 जो भी दी गई होगी, मतलब क्या कहा मैंने? i की पावर जो भी दी गई होगी, देखेंगे वो 4 के मल्टीपल में है या नहीं। कितना लिखा है? 457, 457। इसको जरा 4 से डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचेगा कितना? 1। बचेगा कितना? 1। ये क्या होगा? एक हम लोग का रिमाइंडर। कितना होगा? रिमाइंडर। तो यानी कि अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? i की पावर
4 इंटू 114, 4 इंटू 114 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 1। अरे ध्यान से देखिए 457 लिखा था, ठीक, 457 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 114 प्लस का 1। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये कैसे निकाला मैंने 457 को किससे डिवाइड करा था, 4 से करा था ना, तो वहीं से तो ये आया था और 1 क्या आया था, रिमाइंडर आया था, ठीक है ना। देखिए बाकी ये हम लोगों का निकल के आया था। अब मैंने आपको कहा था कि अगर पावर ऐड में दी गई तो उसको सेपरेट कर देंगे, तो इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यहां पे बन जाएगा 4 114 इंटू आई की पावर, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पे लिखा आई की पावर 4 के मल्टीपल में, और यहां पे लिखा आई की पावर 1 रिमाइंडर, आई की पावर जो 1 वाला है वो रिमाइंडर टर्म है। तो अब क्या बन गया, मैंने आपको बताया था अगर आई की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। यहां पे लिखेंगे 1 इंटू आई, तो यहां से क्या मिल गया, आई की पावर 447 इज इक्वल टू आई। ये है इसका सिंपल सा सोल्यूशन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 1 अपॉन आई की पावर 58, ठीक। इससे क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 58 को जब ब्रेक करेंगे तो 58 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोग का 4 से डिवाइड होता है। 58 से पहले क्या होता है 56, 56 किससे होता है 4 से डिवाइड होता है। तो मैंने क्या करा, आई की पावर 56 प्लस 2 लिख दिया, 56 प्लस 2 लिख दिया। इससे क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन आई की पावर, 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 14 इंटू आई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आई की पावर 4 इंटू 14, क्योंकि 14 4 का कितना होता है 56, 56 प्लस 2 कितना होगा 58। तो यहां पे भी आई की पावर 4 आ गया, आई की पावर 4 क्या होता है प्लस का 1, तो यहां पे प्लस का 1, यहां माइनस का 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस का 1। अपॉन में माइनस लिखते नहीं है, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1 अपॉन आई की पावर 58 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हम लोगों का बन के आ गया, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। अभी देखिए मैंने एक एक टर्म लिया, एक एक टर्म लिया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 टर्म दिए गए हों, आई की पावर 30 प्लस आई की पावर 40 प्लस आई की पावर 50, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक। देखिए अब मैं देखूंगा आई की पावर 30 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, क्या है 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं आई की पावर 28 इंटू आई स्क्वायर। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 28 प्लस 2 कितना होगा 30। इधर देखिए ये तो 4 का मल्टीपल पहले से, इसको वैसे का वैसा ही लिखा रहती है, प्लस 50 से पहले 4 का मल्टीपल क्या होता है 48। इसे कह सकते हैं आई की पावर 48 क्या 48 प्लस का 2, ठीक। अब देखिए मैंने कहा था 4 का मल्टीपल हो तो उसकी क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि आई की पावर 44 का मल्टीपल है तो क्या आएगा प्लस का 1। यहाँ पे देखिए इस जगह पे मिलेगा 1 और आई का स्क्वायर तो माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, ठीक है। अरे देखिए आई की पावर 48 भैया प्लस आई स्क्वायर लिखा है, ये 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1, तो क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, वही लिखा है मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है। ये और ये कैंसिल हो गया तो आई की पावर 30 प्लस आई की पावर 40 प्लस आई की पावर 50 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, कितनी आ गई माइनस का 1। अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान देखिए, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस आई की पावर 20। देखिए फिर से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए 1 की जगह पे 1 प्लस आई स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1, आई स्क्वायर की जगह पे है माइनस का 1 प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 4, आई की पावर 4 कितना होता है 1, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4 प्लस का 1, यहाँ पे आई स्क्वायर यहाँ पे लिखा है माइनस का 1 प्लस एंड सो ऑन आई की पावर 4 यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1, ठीक।
से जस्ट पहले वाला नंबर देखें, जिससे i की पावर 20 से जस्ट पहले वाला, तो क्या होगा i की पावर 19? नहीं, ध्यान से देखिए 2 है, इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो i की पावर 18 आएगा। तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, i की पावर 18, उससे जस्ट पहले होगा क्या, i की पावर 16, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए i की पावर 16 तो हमको प्लस का 1 मिलेगा, i की पावर 16 हमको क्या मिलेगा, प्लस का 1, और i की पावर 18 क्या मिलेगा, माइनस का 1। 16 प्लस 2 16 हो जाएगा 1, और 2 क्या होगा, माइनस। अरे भैया इसे क्या लिखेंगे, i की पावर 16 इंटू आई स्क्वायर, बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, 16 प्लस 2 कितना होगा, 18। 16 वाले को लिखेंगे प्लस का 1, आई स्क्वायर को लिखेंगे माइनस का 1, तो ये आएगा। अब देखिए ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, कितना आ गया, इसका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो चलिए मेमोराइज करा देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। फिर से देखिए, ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों हो उनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी की फॉर्म, जहां पे a और b क्या है हम लोगों के रियल नंबर। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करा था और जानते भी हैं। फिर आती है बात किसकी, इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने कैसे जाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसमें से एक एग्जांपल और लिया, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वहां से आ गया था x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, यही तो आया था ना। और फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट फेल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो वहां पे हम लोगों को एक नंबर लेट करना पड़ा, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं i। ठीक, फिर हम लोगों ने i की तरह तरह की पावर देखी, ठीक है ना। फिर i पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे। ठीक, आज की वीडियो में हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर को ध्यान से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। 1 मिनट और, अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, वहां पे आप आइए, हम लोगों से मीट कीजिए और कोई भी डाउट हो और हम लोगों से डिस्कस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।